सहूलत जो मरीज़ों को मिलनी चाहिए, उसके लिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके हामी नामी एक चैटबॉट बनाया और उस चैटबॉट को लेके इस्टेब्लिश कर दिया गया है मरीज़ों को गाइड करने के लिए, जो उनके शुरुआती मरहले के अंदर से उनको गाइड करेगा। अब इसके पीछे मोटिवेशन ये है कि जो डिटेल डॉक्टर ने आपको देनी है बेसिक, ये डॉक्टर का काम नहीं करेगा, लेकिन जो बेसिक डिटेल है, जो बेसिक गाइडेंस है, वो ये चैटबॉट करेगा। पहले आपको दिखाते हैं ये करता क्या और बाद में कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को। AI असिस्टेंट, मैं आपके डॉक्टर के लिए आपकी आज आने की वजह के मुतालिक मालूमात जमा करूंगी। क्या ये आपकी डॉक्टर से पहली मुलाकात है, दोबारा आने का विजिट है या इलाज के बाद का फॉलो? आपको किस किस्म के कैंसर की तशखीस हुई है? मुझे ब्रेन कैंसर की तशखीस हुई है। क्या आपका बायोप्सी बाफ्टों का मुआयना हुआ था? इसमें क्या नतीजा आया? आयशा, कितना कंफर्टेबल होंगी आप कि आप एक डॉक्टर से बात मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो मेरे लिए मैं थोड़ा सा क्रीप आउट कर जाऊंगी कि पहले मुझे एक AI से बात करनी पड़ेगी। बट उसका रीज़न हमेशा आप जानते हैं कि मैं कहती हूँ कि AI को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी असिस्टेंट के लिए तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन मशीन है, मशीन माल फंक्शन भी कर जाती है, इंसानों के ऊपर हमें भरोसा होता है। बट अगर इसको इतने बड़े एक सेंटर के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली तमाम प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जा रहा होगा। JPMC साइबर नाइफ के अंदर इसको जो है ना इंटीग्रेट किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तारिक महमूद साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं ज़रा कि हमारा ये खौफ जो है ना, मेरा खौफ ख़ास तौर पर, वो किस तरह से कम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये हामी जो है ये हमारी हामी कैसे भरवाएगी? देखिए, ये साइबर नाइफ टोमोथेरेपी जो सेक्शन है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट एड फाउंडेशन के ताउन से 2012 से चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइबर नाइफ टोमोथेरेपी कहाँ है, तो आपको गूगल AI बताएगा कि JPMC पाकिस्तान। इसी तरह फ्री साइबर नाइफ टोमोथेरेपी कहाँ है, JPMC पाकिस्तान। तो हमने 2012 में पहला जब रोबोट लगाया था, तो वो रोबोट एक मरीज को करने में 2.5 घंटे लगाता था और 4 पेशेंट हम डेली करते थे। सितंबर ऑनवर्ड हमने, अब हमारे पास 8 यूनिट है और हम 400 पेशेंट को डेली करेंगे। अब ये देखें ये कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है, 4 a day to 400 a day। तो जब तक हम नई टेक्नोलॉजीज को साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन या उन टारगेट्स को हम मीट नहीं कर सकेंगे। तो बॉस्टन AI एक बहुत रिनोन कंपनी है, उनके साथ मिलके पिछले कह लें अब तो तकरीबन 1.5 साल हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। उसमें ये है कि उनकी टीम ये पूरा साल यहाँ बैठी रही, हमारे डॉक्टर्स, टेक्नीशियन सबके साथ, और वो सारी बातें जो डॉक्टर मरीज से करते थे उनको उन्होंने रिकॉर्ड करके उस AI के अंदर डाल दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेटिस्फेक्शन है इस रोबोट के ऊपर। और जैसे आपने कहा कि AI असिस्टेंट है, ये इतना करेगी कि मरीज आता है तो नेचुरली वो उसके साथ, मरीज चाहता है ज्यादा देर तक डॉक्टर से बात करे। अब 400 पेशेंट करने हैं, कंसल्टेंट के पास 10 मिनट उसको देगा और इस रोबोट के साथ 1 घंटा बात करे, वो सारी उसकी बातें सुनेगा और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। ब्यूटी ये है कि जो बातें, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं हर दफा शायद आपसे वो सवाल ना कर सकूं जो मुझे करना चाहिए। रोबोट वो चीजें मिस नहीं करेगा, वो चीजें जरूर पूछेगा, टाइम जरूर ज्यादा लग जाएगा और एंड पे एक समरी बना के कंसल्टेंट को उस पेशेंट के बारे में दे देगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो कोई चीज, वो क्वेश्चन जो कन्वर्सेशन में मिस होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि काफी डिटेल डिस्कशन को वो रोबोट समराइज करके कंसल्टेंट को दे देगा ताकि वो उसके एक्शन पे जाए, ट्रीटमेंट पे जाए। बिल्कुल, ये डेटा कलेक्ट करने का तो एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अभी तक लोग कितना कंफर्टेबल हैं इसके साथ, या आप उनको यूज टू करवाएंगे? कि हमने इसको अभी फुली ऑपरेशनल नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि सितंबर के एंड पे जब हम अपने 400 मरीजों पे जा रहे हैं तो इसको फुली ऑपरेशनल करेंगे, लेकिन हमने इसको बहुत से टेस्ट किए हैं। आप उसके साथ उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें, वो की लैंग्वेज को कर रही है, तो सेटिस्फेक्शन है इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा सक्सेसफुली चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखें डॉक्टर जो है ना वो 9 to 5 ही होगा, कंसल्टेंट उसके बाद तो नहीं होगा। हमारा डिपार्टमेंट मंडे टू फ्राइडे OPD होती है, 9 to 5 मरीज आते हैं, लेकिन कुछ मरीज आते हैं सैटरडे को भी आ जाते हैं, आउट ऑफ सिटी से लोग आ रहे होते हैं, कभी पहुंचने में लेट हो जाते हैं। तो हमारा फ्यूचर विजन ये है
कि मरीज जब जिला हॉस्पिटल में साइबर नाइफ में आ जाए तो रिसेप्शन उसका नाम ना एंट्री करके उसको रोबोट के सामने बिठा दे, वो उस दिन उसके साथ जितनी भी देर बात करना चाहे करे। तो फ्यूचर विजन हमारा ये है कि हम 24/7 इस सेक्शन को खोल दें, मरीज जब जिस वक्त आए उस रोबोट के साथ बैठे, ताकि जो डॉक्टर के पास जाने से पहले समरी करो। और फ्यूचर विजन भी ये है कि हम इस रोबोट को, अब हमारे पास इस वक्त दुनिया के 24 मुल्कों से और पाकिस्तान 183 लोग इस साइबर नाइफ टोमोथेरेपी करा के जा चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेवल या विजन ये है कि हम जो पेशेंट कराची से बाहर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी हम हामी एक्सेस दे दें, वो हम के साथ बैठ के अपना डेटा रिकॉर्ड करा ले और हमारे पास समरी आ जाए। अभी वो हमें भेजते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सारी चीजें, लेकिन वो उस तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है जिस तरह से हामी उसको स्ट्रक्चर भेजेगा। राइट, लोगों को यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं अपनी सफाई में ह्यूमन साइकी है ना, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, स्पेशली जब आपकी हेल्थ का मामला है, तो आप थोड़ा सा जरा डर जाते हैं। स्पेशली आप कहते हैं कि सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, मैं सेकंड ओपिनियन भी लूंगा, थर्ड ओपिनियन भी लूंगा। सामने अगर मशीन बैठ के आपसे बात करिए तो आप वैसे ही डर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से ये इंटीग्रेशन शुरू हुई है एआई की इलाज के लिए, क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट के अंदर फ़र्क आया है, या फिर सिर्फ जो मरीज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा वहाँ पर अब आना शुरू हो गई है और उनको ज़्यादा टाइम मिलना शुरू हो गया है, इस एआई की वजह से ज़्यादा उनको गाइडलाइंस मिलना शुरू हो गई हैं? जो हमारा ट्रीटमेंट क्वालिटी है वो तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो सारी टीम, ऑपरेशनल टीम कर रही है। ये तो बेसिकली पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए उसने वेंट आउट करना होता है। बाज़ का पेशेंट जो है वो बहुत से इररिलेवेंट सवाल भी कर रहा होता है। कंसल्टेंट जो होता है उसका ये है कि मेरे पास बहुत से पेशेंट है कैंसर के, मैंने उनको मैनेज करना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है कि जो हमने जो टेस्ट केसेस इसके ऊपर बिठाए हैं, जब इससे निकलते हैं तो उनको काफी तसल्ली होती है कि उन्होंने अपनी सारी बातें उसने पूछ ली, सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया। तो हमारे पास अभी तक काफी सेटिस्फेक्शन है पेशेंट्स की। दूसरा ये है कि अभी हम सिर्फ 4 हमने इसके क्यूबिकल्स बनाए हैं, तो हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन 4 के ऊपर हमारा एक असिस्टेंट मौजूद है जो पेशेंट को इस लेवल की कन्वीनियंस और कंफर्ट और उनको स्टार्ट कराने में हेल्प करेगा। लेकिन जनरली इट्स वेरी इजी, आप आते हैं जैसे ही बैठते हैं, डॉक्टर से पूछ शुरू कर देती है। 1 या 2 3 के बाद देखा है कि वो पेशेंट जो है या अटेंडेंट जो उससे पेशेंट अटेंडेंट दोनों बात कर रहे होते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत मैकेनिकल तो नहीं कर देगा ये, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन भी बड़ा ज़रूरी है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो उसको डॉक्टर से तसल्ली भी चाहिए होती है। तो अगर सारी बातें और सारा डाटा ये एआई कलेक्ट कर रहा होगा और डॉक्टर ने सिर्फ आपको रेकमेंड करना है कि ये इलाज आप करवा लीजिए, तो ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है ये मुकम्मल कट तो नहीं जाएगा इससे? कि इस वक्त एटलीस्ट मैं डेवलपिंग वर्ल्ड का तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, इवन डेवलप वर्ल्ड के अंदर भी इस वक्त पेशेंट की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया, डॉक्टर के पास टाइम नहीं था। तो हम उस चीज को कवर कर रहे हैं, डॉक्टर ने ही डिसीजन कर रहे हैं, उस समरी के साथ उसने डॉक्टर के पास ही जाना है। लेकिन कहीं भी आपको डॉक्टर डेली घंटा नहीं दे सकता, क्योंकि हमने 400 मरीज करने हैं। हमारे डॉक्टर का ये है कि वो 10 मिनट्स कंसल्टेंट एक पेशेंट को दे। जनरली भी इसी तरह होता है, कुछ जगहों पे 20 मिनट्स होते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि पेशेंट की तसल्ली के लिए ये रोबोट उससे सारी इंफॉर्मेशन लेगा, बाकी हर चीज जो है वो बेसिकली कंसल्टेंट ही कर रहा है। तो वो डॉक्टर का पेशेंट से कनेक्शन नहीं खत्म हो रहा, वो सब चीजें एक समराइज होके उसके पास जा रही हैं। और उसमें ये है कि पेशेंट से जो सवाल होते हैं डॉक्टर जो है उससे भी मिस हो सकता है, रोबोट से इन तरह की चीजें मिस होने की चांसेस कम होते हैं। तो आप हर वो क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं जो आपको किसी ना किसी स्टेज पे मैनेजमेंट में हेल्प करता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने अच्छे तरीके से हमें इनसाइट्स दी इसके बारे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को हम लेके हमेशा से थोड़ा सा ना अप्रीहेंसिव रहे हैं, लेकिन आई थिंक अब वो टाइम आना शुरू हो गया कि इसको हमारी लाइफ के साथ इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो अच्छी चीज़ है ऐसी टेक्नोलॉजी। हम एआई को तैयार करें, हमें खुद भी तैयार होना पड़ेगा कि आगे एआई हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे रच बस जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने आप को भी मेंटली तैयार कर लीजिए।